ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 8वें अध्याय का 23वां श्लोक है। भगवान ने 8वें अध्याय के 20वें श्लोक 20, 21, 22 इसमें अपने स्वरूप का, अपने धाम का, परम गति का और वह कैसे अविनाशी है, अक्षर है, सनातन है और इस संसार में व्याप्त भी है और इस संसार के परे भी है, ये सब भावों से उसका परिचय दिया, उसके विषय में ज्ञान दिया। अब आज से जो श्लोक संख्या प्रारंभ हो रही है, कल भगवान ने बताया था हमें 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्या लब्धस्त्वनन्यया यस्यांतस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। जो परम पुरुष है सगुण साकार रूप में, उन्हें अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्य नहीं, अर्थात अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ये संभव नहीं है कि हम मन में संसार के विषय और आसक्तियों के सहित भगवान की भक्ति करें और भगवान को प्राप्त कर लें, ये संभव नहीं है। अनन्य भक्ति होगी तभी भगवान को प्राप्त किया जा सकेगा। शुद्ध भक्ति होगी, संसार के विषयों और आसक्तियों से पूर्णतया स्वच्छ होकर के होगी, तभी जाकर के वह अनन्य भक्ति कहलाएगी और केवल उसी के माध्यम से परम पुरुष भगवान को, श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। कौन है वे परम पुरुष? उनकी पहचान है कि सारे भूत प्राणी उन्हीं के भीतर स्थित हैं और वे इस समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। पहली पंक्ति में भगवान का सगुण साकार रूप है और दूसरी पंक्ति में भगवान का निर्गुण निराकार रूप है। एक ही श्लोक में भगवान के दो रूप हैं। निर्गुण निराकार रूप से भगवान पूरी सृष्टि को व्याप्त करते हैं और सगुण साकार से हम भगवान की भक्ति करते हैं। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 23वां श्लोक। यहां से भगवान अब दो प्रकार की गतियों का वर्णन करेंगे। यत्र काले तु त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. O best of the Bharatas, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world one does or does not come back. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यत्र, जिस काले समय में, तू तथा, अनावृत्तिम वापस न आना, आवृत्तिम वापसी, च निश्चय भी, एव निश्चय ही, योगिनः योगियों की, विभिन्न प्रकार के योगियों की। दूसरी पंक्ति प्रयाता, प्रयाण करने वाले, यान्ति प्राप्त करते हैं, तम उस, कालम काल को, वक्ष्यामि मैं कहूंगा, मैं नहीं है, वक्ष्यामि कहूंगा, भरतर्षभ हे भरतों में श्रेष्ठ। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। आज हम दो श्लोकों को साथ में ही लेंगे। ये दोनों श्लोक छोटे छोटे हैं। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्मयोग, ज्ञान योग और हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। अगला श्लोक 8वें अध्याय का 24वां श्लोक।
अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम यत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Those who know the Supreme Brahman pass away from the world during the influence of the fiery god in the light at an auspicious moment during the fortnight of the moon and the 6 months when the sun travels in the north. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अग्नि ही, अग्नि, ज्योति ही, प्रकाश, अह दिन, शुक्ल, शुक्ल पक्ष, षण्मासा 6 महीने, उत्तरायणम उत्तर जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर रहता है, तत्र उस समय, वहां, प्रयाता जाने वाले, मरने वाला, गच्छन्ति जाते हैं, ब्रह्म परब्रह्म को, ब्रह्मविदः ब्रह्मज्ञानी, जनाः लोग। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्मज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोग वश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर का त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। आज हम 2 श्लोकों की चर्चा एक साथ कर लेंगे। संक्षेप में बड़े छोटे श्लोक हैं ये। यहाँ तक भगवान ने हमें बता दिया है कि उनको प्राप्त करने का मार्ग बता दिया है। भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है अनन्य भक्ति। जो मनुष्य, जो जीव अनन्य भक्ति नहीं करते हैं उनका क्या होता है, तो उसके लिए 8वें अध्याय के 23वें श्लोक से लेकर के भगवान उनके लिए 8वें अध्याय के 27वें श्लोक तक उन्हीं के विषय में बताते हैं कि उनकी गति क्या होती है, उनका क्या होता है। तो ये तो निश्चित है कि भगवान को हम केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई मार्ग है नहीं उनको प्राप्त करने का। तो क्या ये कहने की बात है भगवान का कि यदि कोई यत्र काले, भगवान पहले तो कहते हैं 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। जिस काल में शरीर का त्याग करते समय, प्रयाण करते समय पुनः जन्म होता है या नहीं होता है, उस प्रकार उस काल को अब भगवान कहने वाले हैं। तो उसमें केवल इतना ही वर्णन है कि अब बताएंगे। अब ये हमें जानना है, हमने 8वें अध्याय का 24वां श्लोक भी आज चर्चा में लिया है। अग्नि ज्योति यह शुक्ल है षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तो अग्नि ज्योति अह शुक्ल, अग्नि अर्थात अग्नि, ज्योति अर्थात प्रकाश, अह अर्थात दिन, शुक्ल अर्थात शुक्ल पक्ष, षण्मासा उत्तरायण। तो पहली पंक्ति में तो एक विशेष समय और काल का वर्णन हुआ है जहां पर ये सब एक साथ उपस्थित होने चाहिए, कि अग्नि भी होनी चाहिए, ज्योति भी होनी चाहिए, दिन का समय होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, षण्मास जो है 6 महीनों का जो मास है वह उत्तरायण होना चाहिए। इतने सब ये एक साथ होंगे तब जा करके तत्र प्रयाता, उस समय जो शरीर का त्याग करेंगे वे भी हर व्यक्ति नहीं, केवल ब्रह्मविद, वे जो ब्रह्म को जानने वाले हैं वो यदि उस समय शरीर का त्याग करेंगे तो वह परब्रह्म को प्राप्त करेंगे। ये ब्रह्मविद शब्द यहाँ पर आया है। ब्रह्मविद शब्द जो ब्रह्मज्ञानी है, जो वेदों को जानने वाले हैं, जो वेदांती हैं,
और जो वेदों का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर जो ब्रह्मविद, पहला जो ब्रह्म शब्द है वह तो परब्रह्म का सूचक है, और जो दूसरा ब्रह्मविद है वह ब्रह्म वेदों का सूचक है। तो वेदों को जानने वाले इस प्रकार अपने शरीर का प्रयाण करने का, जैसे देखिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की, दिन का समय चुना, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति चुनी, शुक्ल पक्ष चुना और दिन का समय, इस प्रकार वैसे तो भीष्म पितामह भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, परंतु उन्होंने भी इस प्रकार एक सुनिश्चित करके एक समय चुना जिसमें प्राण छोड़ करके जाने वाले लौट करके फिर नहीं आते। तो क्या हम सबके लिए ये आवश्यक है? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हमारे लिए ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम हमारे प्राणों को रोकने में असमर्थ हैं। भीष्म पितामह कर पाए क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनके पिताश्री ने उन्हें दिया था। हमारे पिताश्री ने हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया नहीं है। इच्छा मृत्यु तो छोड़ दीजिए, हमें यह भी नहीं पता कि हमारी मृत्यु किस क्षण और किस काल में कब घट जाएगी, यही हमें नहीं पता। तो हमारे लिए इस प्रकार की यह मृत्यु का चयन कर पाना संभव नहीं है। ये कोई योगी कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बहुत सही समझाया है, जिनके पास वह विशेष योग शक्ति होती है जिससे वे अपने मृत्यु के समय को सुनिश्चित कर सकते हैं, और सुनिश्चित किए हुए यथार्थ सुनिश्चित योग्य करके उसे उस काल को प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहता हूं, जब आपके पास में इतनी शक्ति है कि आप अपने समय को सुनिश्चित कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा कहीं सरल है भगवान का अनन्य भक्त बनना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भक्ति में लगता क्या है? ना तो कोई हठ योग लगता है, ना कुंडलिनी योग लगता है, ना शक्ति लगती है, भाव लगते हैं और समर्पण लगता है और श्रद्धा होती है, सेवा होती है। सरल विधि है एकदम। इस सरल विधि को स्वीकार करना चाहिए मनुष्य को। तो विधि एकदम सरल है भक्ति की। उस सरल विधि को ही भगवान ने बार बार उसका अनुमोदन किया है कि भक्ति के मार्ग को चुनिए, सगुण साकार भक्ति को चुनिए, क्योंकि यह सरलता से भगवान को प्राप्त कराने वाली है। परम धाम को, अव्यक्त अक्षर सनातन अविनाशी नित्य भगवान को प्राप्त कराने वाली है। खैर, पुनः इस श्लोक पर आ जाते हैं। यह प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। इसके अगले श्लोक में भगवान जो कृष्ण पक्ष है उसके विषय में कहने वाले हैं। तो इस प्रकार की ये जो दो गतियां हैं ये वेदों में वर्णित है। इस प्रकार के ये जो सारे जो कर्मकांड है, जब भी मृत्यु का प्रसंग हमारे परिवार में या सगे संबंधियों में आता है, तो ये कर्मकांड का प्रसंग पूरा वेदों में चर्चा है इसकी। क्या ये प्रसंग हमें भगवान के वैकुंठ गोलोक को ले जा सकते हैं? नहीं। भगवान ने इसके पिछले श्लोक में 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में क्या कहा? पुरुषस्य परम पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्तानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि कर्मकांड करने से जो मृत जीव है वह उनके वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कहा नहीं उन्होंने। ऐसा कहा वेदों में वर्णित है, वह केवल हमें भ्रम में डालने के लिए है। हम उस प्रकार के कर्मकांड को करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि मत करिए। आप इस प्रकार करने से आप अपने पूर्वजों के प्रति, अपने मृतक पारिवारिक सदस्यों के प्रति अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये करना चाहिए। परिवार में एकता बनती है, सुसंस्कृति आती है, परंतु आवश्यक यह है कि भगवान की अनन्य भक्ति होनी चाहिए। मृतक शरीर जीव मृत्यु को प्राप्त हो उसके पहले स्वयं जीव करे, और मृत्यु को प्राप्त यदि परिवार में कोई हो जाए तो परिवार के अन्य सदस्य करें, ताकि उनका स्वयं का भी लाभ हो और जो मृत्यु को प्राप्त जीव हो गया है उसको भी भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। कैसे? हम कर्मकांड तो करें, परंतु हमारा विशेष और महत्वपूर्ण हमारा लक्ष्य और उद्देश्य भगवान की दिव्य भक्ति में होना चाहिए। भगवान की भक्ति दिव्य जो है वह
कर्मकांड से नहीं हो सकती। भगवान की दिव्य भक्ति हो सकती है भगवान के ज्ञान को जान करके, भगवत गीता का अनुष्ठान करके, भागवतम का अनुष्ठान करके, उन 11, 12, 13 दिनों में इसका प्रचार करके, भगवान के नाम का जाप करके, क्योंकि भगवान का नाम ही सबसे पवित्र पावन है जो हमें समस्त पापों से तहर सकता है। इसीलिए उनका नाम भगवान श्री हरि है। स्वयं भगवान भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में वह शक्ति है कि वे हमें हमारे समस्त पापों से मुक्त कर सकते हैं। वे ऐसा तब करेंगे जब हम उनकी शरण में जाएंगे, श्रद्धा से उनके प्रति नतमस्तक होंगे, समर्पण करेंगे, उनका यजन पूजन सेवा करेंगे, तब जाकर के वे प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर यह कृपा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण के प्रति भाव नहीं होगा तो ये नहीं होगा। कर्मकांड आप कितना भी कर लीजिए, आप पूरी पृथ्वी को समर्पित कर दीजिए, तब भी आप वैकुंठ गोलोक को नहीं पा सकेंगे। यदि मुकेश अंबानी चाहे कि उसके पास इस पृथ्वी पर 2 लाख करोड़ रुपया है या 10 लाख करोड़ रुपया है और वह पूरा दान में भी दे दे, तो भी वह गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोलोक वृंदावन को प्राप्त करने के लिए संपत्ति नहीं, भगवान की अनन्य भक्ति आवश्यक है। संपत्ति के दम के ऊपर, संपत्ति की चमक दिखाकर, संपत्ति की ताकत दिखा करके वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त नहीं किया जा सकता। कितना ही भव्य आयोजन कर लीजिए, कुछ नहीं होगा उससे। अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। क्षणभंगुर आखिरी समय में होने वाली एक कपट और छल वाली भक्ति से नहीं होगा ये। तस्मात भगवान 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। सब समय हर काल में पूरे जीवन भगवान को ही स्मरण करना है, तब जाकर के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण होकर के भगवान को प्राप्त होते हैं। अंतिम क्षणों में लालच के वश, मोह और भगवान के प्रति समर्पित होने से भगवान नहीं मिलते। जीवन भर का किया हुआ कर्म का भार एक क्षण की भक्ति से नहीं शुद्ध हो सकता। वह भार भी तो, पापों से मुक्त भी तो होना आवश्यक है। हाँ, वह एक प्रगति होगी और एक सफल प्रगति होगी कि भगवान की शरण तो ली, अगला जन्म भक्ति में मिलेगा और उसी मार्ग में आगे बढ़ेंगे, ये निश्चय ही संभव होगा। परंतु तत्क्षण भक्ति और भगवान और उनका परम धाम मिल जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि पूर्व में किए हुए पापों का घड़ा भी तो खाली होना चाहिए। जब तक घड़ा खाली नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो ये जो 2 श्लोक हैं, यहाँ से भगवान बता रहे हैं कि कैसे 2 प्रकार की समय और है। ये पहला तो उन्होंने जो बताया है, ये केवल और केवल उनके लिए है जो वेदों को मानने वाले हैं, वेदों के ज्ञाता हैं और वेदों के पठन करता है और उस प्रकार परब्रह्म को प्राप्त करने की विधि को जानते हैं, और उनके जिनके लिए ये संभव है। हम सबके लिए तो ये संभव भी नहीं है, तो हमारे लिए तो दूसरा कृष्ण पक्ष वाला मार्ग लागू पड़ेगा, जिसमें जाकर के हमें पुनः संसार में लौट करके आना पड़ेगा। यत्र काले तु अनावृतिम आवृतिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। भगवान कृपा को, ये हम सबके मन में संदेह रहता है कि जब हम जा रहे हैं तो क्या हम जाते समय मन में ये संदेह रहता है कि मैं जाऊंगा तो क्या पुनः लौट के आने पड़ेगा या भगवान का परम धाम प्राप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर भगवान यहाँ पर हमारा संशय मिटाने के लिए इन 2-3 श्लोकों में उसका संशय पूर्णतः नष्ट कर देते हैं और हमें एक सद्बुद्धि दे देते हैं कि कैसे भगवान के परम धाम को प्राप्त किया जा सकता है, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भगवान के परम धाम को प्राप्त हो और पुनः लौट करके नहीं आए। पुनः लौट करके आना कोई नहीं चाहता है, परंतु प्रयास वह भी नहीं करता है जिससे लौट करके आना न पड़े। ये भी आज श्लोक हमने किया। पहला मार्ग हमने जाना कि किस प्रकार उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष में, दिन में और ज्योति और अग्नि के प्रकाश में, उनकी उपस्थिति में प्राणों को त्यागने से परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, केवल वेदों को जानने वाले महानुभावों के द्वारा, सबके द्वारा नहीं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।